हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएस में। दोस्तों मैं शिवम हाजिर हूं आप सबके लिए मैथ के एक नए टॉपिक को लेकर। मैथ के आज के इस टॉपिक में घातांक करने के इस टॉपिक में आज हम लोग सवालों को लगाने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाएगा। पिछले साल जो भी प्रश्न आए हुए थे, पिछले कुछ सवालों के प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग यहाँ अटेम्प्ट करेंगे। खासकर एसएससी को मैं यहाँ पर टारगेट करके लेके चल रहा हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का हो या आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबके लिए ये मैथ की क्लास जरूर इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप शुरुआत करेंगे आज की क्लास का। आज जो मैथ की क्लास है वो 18वीं क्लास है मैथ की पूरी। मैं आज 17 क्लास ले चुका हूँ, आज 18वीं क्लास है मैथ की, जिसमें आप लोग यहाँ पे प्रवेश कर चुके हैं। और घातांक करणे आज का टॉपिक है, इसी टॉपिक को लेकर हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप वीडियो में नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। और आप सभी को एक सुझाव देता हूं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आने वाले हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और हम लोग एक सही कम्युनिटी के साथ एक जुड़कर और अच्छा काम कर सके अपने पढ़ाई के लिए। और इन फ्यूचर आप सबके लिए यहाँ पे टेक्निकल विद एसएस पे काफ़ी चीज़ लॉन्च होने वाला है, बहुत सारे सिलेबस हम लोग पढ़ाने वाले हैं। तो उसके लिए भी आप लोग थोड़ा सा तैयार रहिए और अपने हिसाब से काम करते रहिए। हम लोग जल्द ही हाजिर होंगे फिर से नए कुछ ना कुछ यहाँ पर नए सिलेबस के साथ लेकर, और नया सिलेबस भी शुरू होगा, नए सब्जेक्ट भी शुरू होंगे बहुत जल्द ही। चलिए शुरुआत करता हूँ आज की क्लास का। तो आज की जो क्लास होगी अभी, उसमें घातांक करने की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराने वाला हूँ। अभी प्रीवियस ईयर में जो एसएससी के जितने भी प्रश्न आए हुए थे उन सबको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ और सॉल्व करके बताऊंगा। आपको ट्रिक भी सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। ट्रिक के माध्यम से आप घातांक करने को किस लेवल का समझेंगे आप देखिएगा पहले सवाल के लिए। तो पहला सवाल आपके सामने आने वाला है, पहले सवाल को देखिए, समझिए और आप जानिएगा कि यहाँ पे ट्रिक कैसे सीखते हैं। और आपके लिए जो ट्रिक आने वाला है वो समझना। यहाँ पे घातांक के रूप में मैं यहाँ पे एक करणी लिख रहा हूँ। उस करणी के देखिए, कभी भी इस तरह से सतत या अविरत करणी लगातार लिखी होती है। ये जो सीक्वेंस लिखा होता है ये काफ़ी कहा जाए कि अगर इसको आसान तरीके से हल करो तो इसका कोई आसान तरीका नहीं होता, बस ट्रिक से आप करोगे तो आप कर सकते हो, बाकी इसको हल करना इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ ट्रिक को फॉलो करेंगे और रूल्स के हिसाब से काम करने वाले हैं। जो शॉर्ट ट्रिक है, जो रूल्स है, उसी के हिसाब से काम कीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 5 टाइम 2 लिखा गया है और इसका हल कितना होगा इसका उत्तर पूछ रहे हैं। और ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये है आरआरबी के प्रश्न में आया था, आरआरबी गोरखपुर में ये प्रश्न आया हुआ था और 2005 का है। तो रेलवे का ये प्रश्न है, रेलवे ने पूछा था ये इस प्रश्न को कभी 2005 में। ठीक, तो ये रेलवे का प्रश्न है और यहाँ विकल्प आपके सामने मैं दे दूँ, फिर इसके बाद सवाल लगाना शुरू करता हूँ। 2 की घात यहाँ में मिल जाएगा 9/2, 2 घात 9/2 होगा। और दूसरा ऑप्शन में आपके पास लिखूंगा 2 की घात हो जाएगा 11/2 हो जाएगा। फिर तीसरा विकल्प आपके लिए मैं लिखूंगा 2 की घात हो जाएगा यहाँ पर 31/32 होगा, 31/32 होगा। फिर और चौथा विकल्प आपके लिए फिर एक और होगा जो कि यहाँ पे 2 की घात 19/31 होगा, 2 की घात 19/31 होगा। तो ये विकल्प है आपके सामने, इस विकल्प में हम लोग काम करेंगे और इन चारों विकल्पों में से कोई एक ही उत्तर होगा सही। देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले इसको हल कैसे करते हैं। आप यहाँ पे एक छोटा सा काम करें, जो भी यहाँ पे आधार रहे, जो भी आधार रहे, जो भी यहाँ पद हो, पद को क्या बना लेंगे, आधार बना लेंगे। मान लीजिए पद है, पद की यहाँ पे कितनी बारंबारता है, पद कितना बार लिखा है गुणा में 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पद की घात लगाएंगे। यहाँ पे पद का जो जितना बार पद लिखा गया होगा वो हम यहाँ पे n दिखा रहे हैं और फिर उसको कैसे लिखते हैं, 2 की पावर कितना होगा, यहाँ पर कहेंगे n-1/में 2 की पावर n। इस तरह से यहाँ सीक्वेंस सेट करते हैं। आप समझिए, बड़े आराम से कर लेंगे। ये फॉर्मूला होता है इसका। इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या कर सकते हैं, जो भी पद रहेगा
उसकी घात कैसे बनाएंगे, यहाँ पे पदों की संख्या कितनी बार है गुणा में जो सब रहेगा, यहाँ पे 5 बार है, यहाँ पे n का मान वही होता है 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, यहाँ पे ये होता फॉर्मूला। तो पद हमारे पास 2 है, 2 की घात क्या होगा यहाँ पर 2 की घात यहाँ पे n का मान 5 बार तो 5 लगा देंगे, माइनस में 1 होगा, पूरे की घात क्या होगा 2 की घात 5 कर देंगे, ये यहाँ पे बनेगा। और यहाँ आधार में क्या लिखेंगे, यही पद लिखेंगे जिसपे यहाँ पे रूट लगा हुआ है, इस बात को आप ध्यान देंगे। आगे क्या कर दीजिएगा आप, 2 घात 5 का मतलब 2 2 4 2 8 2 16 2 32 होगा, 32 माइनस 1 कर दीजिएगा, 2 की घात कितना होगा 32 माइनस में 1 पूरे बटा क्या होगा 32 हो जाएगा। यहाँ पे आगे कह देंगे 2 की घात क्या होगा, यहाँ पर 31 बटा में 32 होगा। ये चीज होता है हमको समझना, और आपके सवाल लग चुकी है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो पद रहेगा ये अंदर वाला ही पद था, 2 है जो कि यहाँ लिखा हूँ, और फिर 2 की घात n का मतलब क्या होगा, n का मतलब कितनी बार एक पद था गुणा में वही n होता है, और 2 हमारे पास नेचुरली लिखा जाएगा और ये लिखना ही चाहिए। तो ये चीज हम लोग करें सॉल्व, 2 की घात 5 का मतलब 32 होगा, 1 घटाएंगे 31 आ जाएगा, तो 2 की घात कितना होगा 31 बटा 32 आएगा। इस तरह से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको सीखना था, और यहाँ पे आपके सवाल का ऑप्शन नंबर क्या होगा 3rd होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3rd सही था। आगे बढ़ेंगे, एक और सवाल इसी का दिखा रहा हूँ जिससे आपके पास क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। एक और प्रश्न यहाँ पे ये है कि 3 6, यहाँ पे आपके पास है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा। अभी इस क्लास का दूसरा प्रश्न देखिए और आप समझिएगा, हो सकता है कि आपको इसमें ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी और आप कह भी पाएंगे हाँ सही लग रहा है। देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा जो होगा, इसमें क्या लिखा गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, यहाँ पर यही सीरीज है, बस यहाँ 7 की सीरीज दी गई है, ठीक है। 7 की सीरीज आपके साथ है, और ये बना देंगे। कितनी बार लगा दूं, वैसे किताब में तो यहाँ पे 6 बार, मैं 6 बार कर रहा हूँ, और अगर इसे चाहे तो आप कम में कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सीख जाओगे तो आप कुछ भी कर लीजिएगा, ठीक है। 3 2 5, अभी एक और बचा है, ये हो गया, ठीक। इस तरह से हमने किया है। यहाँ 7 बार क्या है 6 है, इसका कह रहे हैं इसका मान क्या होगा, इस मान को कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ विकल्प भी लिखूंगा, और फिर आपके लिए यहाँ पे ये CHSL का प्रश्न है, 2018 का है, SSC में 2018 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक। इसको कैसे कीजिएगा मैं वो भी समझा रहा हूँ आपको। उससे पहले विकल्प लगाऊंगा, विकल्प में 7 की घात यहाँ पे होगा 31 बटा 64 होगा, 31 बटा 64 हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन जो होगा 7 की घात यहाँ पे बन रहे हैं 1 बटा, यहाँ पर 1 की घात 1 बटा 64 है, ये भी लिख लीजिए, ऑप्शन है तो लिखेंगे जरूर। और फिर दूसरा विकल्प आपके पास, तीसरा विकल्प होगा 7 की घात हो जाएगी यहाँ पर, जैसा कि 63 बटा में 64 कह रहे हैं, ठीक है, ये चीज हमको करना है। बाकी चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा 7 की घात यहाँ पे करेंगे 7 बटा 64। दोस्तों ये है आपके पास प्रश्न का ऑप्शन है, इन चारों में से एक ही ऑप्शन सही होने वाला है। देखना, सबसे पहले फिर से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 7 पे घात लगाएंगे। क्या घात लगेगी वो घात आपको बना कर दिखाता हूँ। 2 की घात लगाते हैं, 7 की कितनी बार है वो चीज करते हैं। 7 हमारे पास कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 2 की घात 6 माइनस में 1 बटा में 2 की घात क्या हो जाएगा 6। ये चीज हमको करना होगा, ये हमारे पास हल देगा इसका। 7 होगा, 7 की घात 2 की घात 6 का मतलब 2 2 4 2 8 2 100 2 32 2 64 हो जाएगा। यहाँ पे 2 की घात 6 का मतलब यहाँ पर 64 हो जाएगा, ठीक है, 64 होगा। और फिर माइनस में 1 है, पूरे बटा कितना आएगा 64 हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, 7 घात क्या होगा 64 में से 1 घटाए कितना हो जाएगा 63 होगा, बटा में क्या होगा 64 होगा। तो आपको क्या मिल रहा है 7 की घात 63 बटा में 64 मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3rd क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर होगा। इस तरह से लगाया करते हैं, जो भी पद रहेगा यहाँ पे आधार में, मतलब यहाँ करने के अंदर, उसको हम नीचे लिखते हैं, उसकी घात क्या होगी 2 की घात n माइनस 1 बटा में क्या होगा 2 घात n हो जाएगा। n क्या होगा, यहाँ पे जितने भी बार गुणा में लिखे जाएंगे उसी को हम लोग n कहेंगे। 2 हमारा नेचुरली लिखा ही जाना होगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट का पद है, इसलिए यहाँ पे 2 ही लिखेंगे हम लोग, यहाँ 2 की घात ही लगाएंगे।
ये फिलहाल होता है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले पे काम करें, इसी कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे तो आपको सवाल आ जाएगी। ये दो मैं लगाया हूँ, तीसरा आपके लिए है। तीसरा देखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क होगा और आप इसका आंसर खुद बताओगे कि यहाँ पे क्या निकाल के लाए हैं आप इसका हल। देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड में दूंगा, जो कि आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा। थर्ड नंबर में क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इस तरह से ये सीरीज चल रही है और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मिलेगा। इसका आंसर कितना आएगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। ये आपके लिए HW है। जल्दी से कलम उठाइए और कॉपी लीजिए इसका उत्तर और आप जल्दी से बना कर दिखाइए। कमेंट में जरूर उत्तर करके जाना है इसका आंसर क्या आएगा, ये मैं जरूर आपका कमेंट पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, बढ़ेंगे आगे दोस्तों। अगला प्रश्न जो होगा हमारा 4 नंबर होगा। चौथा प्रश्न आप देखते हैं कैसे होने वाला है। चौथे प्रश्न के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। एक ट्रिक तो आपने सीख लिया, कभी भी कोई पद गुणा में रहेगा तो आप किस तरह से उसके साथ बिहेव करने वाले हो, वो चीज आपको दिखा दिया हूँ मैं 2 सवाल करके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर चौथे नंबर सवाल पर। चौथा नंबर का जो सवाल होगा वो थोड़ा सा हटकर है। यहाँ पर गुणा का चक्कर नहीं होगा, यहाँ पर जोड़ घटाव का चक्कर आएगा। उस केस में हम लोग क्या करने वाले होंगे वो आप देखिएगा। जैसे क्या हो जाए कि अगर यहाँ अनंत की सीरीज में क्या लिखा गया होगा, यदि x बराबर यहाँ पे कुछ ऐसे लिखे हैं ये लोग 2 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर प्लस में ये 2 है, प्लस में ऐसे डॉट डॉट लगा है, मतलब ये अनंत तक की सीरीज जाएगी। इस प्रकार कितने पद रहेंगे, अनंत पद रहेंगे। उस दौरान आपको कह रहे हैं कि इसमें x का मान निकालना है, फिर पूरे का हल क्या हो सकता है, इसका संभव हल का मान बताएं। विकल्प के अनुसार ही हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर आपके पास विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर पहला जो होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ये 2 माइनस में 1 कहा गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो जाएगा वो होगा आप सबके लिए -2, 1 हो जाएगा। ठीक, ये चीज है। थर्ड नंबर जो ऑप्शन में आएगा वो तीसरा विकल्प होगा। तीसरा विकल्प आएगा 3, 2 हो जाएगा। ठीक, और चौथा जो विकल्प आपके लिए यहाँ पे मैं देने वाला हूँ ये हो जाएगा 2, 5 होगा। ठीक है, ये आपके पास सवाल है। इस सवाल का देखिए किस तरह से हल करते हैं। उससे पहले वही सवाल तो आपने सीखा है, इसको भी देखिए। जब आपके पास क्या हो, कोई अनंत की सीरीज हो, ठीक है, और वो संपूर्ण पे क्या हो, करनी लगी हो और वो सब प्लस का चिन्ह हो, ऐसी इस तरह से होगा तो आप कैसे करने वाले हो। सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो 2 मान है, 2 का मतलब जो अंदर का ये पद है, इस पद का मान क्या है, 2 है। इस 2 का मतलब क्या होगा, इसका हम लोग 2 क्रमागत गुणनखंड करेंगे। ध्यान से बात को सुनिएगा, यहाँ अंदर के पद का क्रमागत गुणनखंड करिए। जैसे 2 का गुणनखंड क्या होगा, 2 एकम 2 होगा। क्या होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। 1 और 2 आपस में क्या है, क्रमागत है, ऐसे करना है। एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे 20 का कैसे हो जाएगा, 4 5 20 होता है ना, 4 और 5 क्या है, क्रमागत होगा। 20 का 10 दूना 20 भी होगा, लेकिन 10 और 2 क्रमागत नहीं होगा, इसलिए उसको नहीं करेंगे। तो ऐसे सवाल में उनको क्रमागत गुणनखंड करना पड़ता है। तो असम गुणनखंड में दोनों की जो क्रमागत संख्याएं हो, इस प्रकार से व्यवस्था को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 का गुणनखंड मैंने किया, 2 और 1 होगा। तो इसमें क्या होगा, ज्यादा बड़े वाले मान का, बड़ा वाला जो अंक होगा उसका धनात्मक मान लिखा जाता है, छोटा वाला अंक क्या होता है उसका ऋणात्मक मान लिखकर वही उत्तर हुआ करता है। तो x के संभव मान क्या होंगे, +2, छोटे वाले को -1 कहेंगे। छोटे वाले को माइनस देंगे, बड़े वाले को प्लस चिन्ह के साथ वही उत्तर बनाते हैं। तो x का संभव मान 2, -1 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा आपके सवाल का। ये चीज करेंगे, यही शॉर्ट ट्रिक है इसकी, यही यहाँ का तरीका है, यही इसका हल हुआ करता है। इसमें हल नहीं करते हैं, बस आप एक चीज को सीखिए कि इसका हल कौन दे सकता है। इसका हल इसके क्रमागत गुणनखंड दे सकते हैं, ये चीज आपको करना पड़ेगा। छोटे अंक को नेगेटिव बताएंगे, बड़े अंक को पॉजिटिव बनाकर आप उत्तर को टिक कर दोगे, वो आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर मैं लेके आ रहा हूँ। देखिएगा, एक और दिखाता हूँ, सवाल नंबर क्या होगा, वो 5वां होगा। 5वें के लिए मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, प्रश्न नंबर 5। 5वां प्रश्न कुछ इस तरह होने वाला है, जो कि क्या है, यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऑफ 12 है, 12 है यहाँ पर। ठीक है, वर्गमूल के अंदर 12 है,
प्लस में फिर से 12 है, फिर 2 12 12 है ना, ये है प्लस में ये होगा, और प्लस क्या होगा, ये अनंत तक की सीरीज आगे तक जाएगी। इसमें क्या ही करना हम सबको, ज़्यादा कुछ इतना सा यहाँ पे लिखे हैं, कह रहे इसका मान क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और फिर रही बात ये सवाल, तो यहाँ पे ASM मुजफ्फरनगर के ASM के किसी एग्जाम में आया था। और फिर इसके बारे में मैं और कुछ बताऊँ तो आपके पास विकल्प है, विकल्प में यहाँ पे 4 लिखा है, विकल्प में लिख रहे हैं यहाँ पर 3 लिख रहे हैं, विकल्प में आपके पास तीसरा जो होगा वो होगा 6 से, यहाँ पे 6 कह रहे हैं, और अगला क्या है 6 से बड़ा है, यहाँ पे चौथा क्या है 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, ये है 6 से बड़ा। तो यहाँ पे इस 4 विकल्प के लिए काम करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल का हल करना। सबसे पहले क्या करना होगा, जब भी आपके पास प्लस प्लस लगा के जोड़ का चिन्ह लगाकर वर्गमूल की करड़े के अंदर ये अनंत की सीरीज मिलेगी, तो आप बिना किसी घबराए आराम से छोटा सा काम करें आप, कि जो पद लिखा है अंदर उस पद का गुणनखंड करें। गुणनखंड कुछ ऐसा हो कि वो क्रमागत संख्याएं नहीं, जैसे 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 होता है, 4 तिया 12 होगा, ये क्रमागत गुणनखंड हो जाएगा 4 और 3 का। हमको क्या करना होगा इसके हल में, यहाँ पे प्लस बड़ी वाली संख्या को धनात्मक मान देंगे, छोटी वाली संख्या को ऋणात्मक मान देंगे, तो आपके पास जो उत्तर आएगा 4 और -3 आएगा। इसका उत्तर 4 आएगा और -3 आएगा, तो आपके पास विकल्प क्या है, हमारे पास विकल्प में धनात्मक ही है, तो धनात्मक में 4 वाला आप लगा देंगे, 3 वाले इग्नोर कर दोगे, क्योंकि 3 का मान नेगेटिव होता तो हम कहते, फिलहाल नहीं है तो नहीं कहेंगे। आपके पास एक ही हल यहाँ लिखा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। इस तरह से सवाल को हल किया करते हैं और इस तरह से चीजों को सीखा करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ अंदर मान होता है, इसका गुणनखंड में क्रमागत गुणनखंड करेंगे, ये पहली बात है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, तो बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो होगा आपका वो छठा प्रश्न होगा ना। छठे प्रश्न के लिए देखिएगा किस तरह से सवाल आते हैं। इसी टाइप का एक और दिखाता हूँ आपको, छठा प्रश्न भी इसी के जैसा दिखाने वाला हूँ, जो कि आप देखिए यहाँ पर क्या भिन्नता मिलेगी आपको। यहाँ पे ज्यादा कुछ खास नहीं मिलेगा, बस आप एक चीज को देखते रहे बस ना। कोई अनंत की सीरीज है जिसमें x बराबर लिखा है स्क्वायर रूट और 6 है, प्लस में यहाँ पे 6 लगता जा रहा है, और प्लस में यहाँ 6 होगा, कितनी बार होगा, ये अनंत बार होगा। तो ये अनंत के सीरीज में ये दिया गया है, कह रहे हैं x का मान निकालना है हमको। ठीक है, x के मान के लिए आपके पास विकल्प है, पहला, दूसरा विकल्प होगा, तीसरा विकल्प, और इसी प्रकार यहाँ पे चौथा विकल्प मिल जाएगा। 4 ऑप्शन के लिए काम करेंगे, 8 6, और यहाँ पे 8 है, एक में 6 है, एक में 2.5 है, फिर यहाँ पे 3 दिया गया है। इस 4 विकल्प में काम करेंगे। चारों विकल्प में से केवल एक ही होगा सही उत्तर। देखिएगा यहाँ पे कैसे लगाते हैं, इस चीज को सीखना। फिर से वही काम करिए, जो अंदर 6 लिखा गया है, इस 6 का गुणनखंड करते हैं। 6 का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 2 गुणा 3 के रूप में दे सकते हैं। अब यहाँ पर 2 गुणा 3 में क्या होगा, 2 वाला मान जो होगा छोटा मान है, इसमें हम लोग क्या कहेंगे, x का जो मान आएगा माइनस में 2 आएगा और प्लस में 3 आएगा। बड़े वाले मान को पॉजिटिव मानेंगे, छोटे वाले को नेगेटिव मान के उत्तर बताया करते हैं। x का जो मान आएगा -2 और 3 आएगा। फिलहाल विकल्प में आपके पास जो धनात्मक संख्या है और वो भी 3 है, तो आप क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इस तरह से आप बात को यहाँ बनाया करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक ही चीज करना होता है, गुणनखंड करना होता है। गुणनखंड में क्रमागत रूप में गुणनखंड करें, क्रमागत संख्याओं के रूप में गुणनखंड करें, छोटे को नेगेटिव, बड़े को पॉजिटिव मानकर आप काम कीजिए, आपका सवाल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इस तरह से। उम्मीद है कि आपको ये वाली तो आई होगी, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे वाली भी पक्का आएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न होगा, 7वां प्रश्न होगा अभी की क्लास का। 7वें प्रश्न में आप क्या देखने वाले हो, आप इस चीज को देखना। यहाँ पे 7वां प्रश्न जो होगा वो थोड़ा सा आपके लिए नया लेके आ रहा हूँ, वो होगा स्क्वायर रूट के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बड़े आराम से किया जाएगा, इसमें केवल हम लोग वर्गमूल निकालते जाएंगे क्रम से और काम बन जाएगा। वर्गमूल के अंदर क्या लिखा जाएगा, 200 यहाँ पर 48 लिखा गया है, और प्लस में अंडर रूट के अंदर ही यहाँ पे 52 है पूरा, और प्लस में एक स्क्वायर रूट के अंदर ही यहाँ पे आपके पास जो बन रहा है वो 144 है। ये बनी है सवाल, इसका कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है, इसमें उत्तर निकालना है। और क्या भी आएगा, ये एसएससी के
CGL में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं बताऊँ तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो 14 हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन की बात यहाँ की जाए तो लिखी जाएगी यहाँ पे 15 होगा। और थर्ड ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 18 होगा। और फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वो होगा 16 होगा, ठीक है। तो ये विकल्प हैं, इन्हीं विकल्प में से मिला के काम करेंगे। चलिए लगा के दिखाता हूँ कैसे लगेगी सवाल ये वाली। सबसे पहले क्या करना होगा, अंदर वाले पद का यहाँ वर्गमूल निकालते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ वर्गमूल निकाला जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है, तो यहाँ वर्गमूल निकाला जाएगा। हम लोग काम भी करेंगे इसके लिए। 52 होगा प्लस में, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपको 12 मिलेगा, तो 12 आ गया। आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 248 होगा। 248 प्लस में 52 और 12 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 64 बन जाएगा। इतना हुआ, 64 का वर्गमूल निकाल लीजिए। कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपके पास 8 आएगा। तो 8 और 64 होगा, तो 248 है प्लस में 8 कर देंगे। जोड़ दीजिए, क्या होगा 8 8 16 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 1 5 होगा और 256 होगा, ठीक है। कितना निकाल पे आएंगे, देखिएगा कितने का आ सकता है। 18 का कैंसिल कर दीजिए, इसका जो 96 होगा ये भी नहीं होगा, इसका मतलब 16 का होगा। तो आपका वर्गमूल कितना आएगा, 16 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। ये लगाते हैं सवाल को, इस टाइप से सवाल लगाएंगे। और भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको, आगे दिखाता हूँ मैं आपको एक सवाल। और इसका ये जो होगा सवाल नंबर नेक्स्ट है, ये होगा 8 नंबर सवाल अभी का। 8वें सवाल आप देखिए और आप देखने कैसे इसको करेंगे। 8वें सवाल भी इसी के जैसे होने वाली है और मैं बना के दिखाता हूँ आपको सवाल, फिर देख लीजिए। है यहाँ पे क्या कि 513 दिया गया है, वर्गमूल के अंदर है 513 है, ठीक है। और माइनस है यहाँ पर 144 है। देखिए यहाँ वर्गमूल थोड़ा सा हट कर अलग है, बिल्कुल नॉर्मल सा है। और माइनस फिर से लगा रहे हैं, 81 है यहाँ पर। और फिर माइनस में क्या है यहाँ पर 64 है। ये सवाल काफी आसान है वैसे, क्योंकि यहाँ पे सबका वर्गमूल अलग अलग है। एक ही बार में इन सबका वर्गमूल निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद सबको जोड़ घटाकर काम कर लेंगे और यहाँ पर जो कुछ आएगा देख लेंगे। फिलहाल मैं विकल्प आपको दिखा देता हूँ। पहले विकल्प में पहला ऑप्शन जो होगा वो 22 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर लिखा जाएगा तो 21 होगा। और तीसरा ऑप्शन होगा आपके पास यहाँ पर जो कि यहाँ पे दे रहे हैं 28 है। और चौथा ऑप्शन जो होगा वो होगा 19 होगा। ये 4 विकल्प है, चारों विकल्प में काम करेंगे। फिलहाल ये एसएससी में 2018 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। ये एसएससी के CHSL में आया हुआ प्रश्न था, 2018 का प्रश्न है। ये कैसे करेंगे आप सवाल, इसको सवाल तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या आ गया 81 का 9 और 122 का 12 होगा। सबका चिन्ह समान है, माइनस में सबको जोड़ लेंगे और यहाँ 513 में से घटा देंगे। घटाकर वर्गमूल निकालिएगा। इन चारों विकल्प में से एक विकल्प आपका सही उत्तर आएगा। तो फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर का यहाँ पे जो भी ऑप्शन सही होगा उसे आप कमेंट में बताने वाले हो। कमेंट में आप इसका आंसर बताइए और यहाँ पर जो कुछ भी हो आप करके दिखाइए, ठीक है। तो ये थी आपके सवाल, 8वीं सवाल थे। 8वें सवाल सिर्फ आप सबके लिए है, आपके लिए होमवर्क है और आप करेंगे। इसका सवाल का उत्तर का भी जो भी आंसर आएगा वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आप लाइव चैट में बता सकते हैं अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन किए हैं तो। अगर नहीं लाइव क्लास ज्वाइन की तो आप बाद में कर रहे हैं तो आप कमेंट में जरूर इसका आंसर बताएं, जिससे आपकी पढ़ाई का अनुमान लगे। फिलहाल इस क्लास में कुछ इतना ही, मिलेंगे फिर से नए क्लास में नए वीडियो के साथ। नए टॉपिक को लेकर मिलने वाला हूँ, कुछ नए सवाल वहाँ रहेंगे। अभी हम लोग घातांक करणी को और पढ़ेंगे और किस तरह से घातांक करणी पढ़ना चाहते हो आप कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।